सभी भाई बहनों को जय सिया राम। आज हम लोग हनुमान जी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। तो आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचंद्र जी महाराज अगस्त ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, जब सुग्रीव के ऊपर इतना बाली के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था तो आखिर हनुमान जी ने सुग्रीव जी की सहायता क्यों नहीं की। युद्ध भूमि में तो राम, जब हमारे और रावण के बीच यानी राम रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी का तो हमने ऐसा पराक्रम देखा है, वैसा पराक्रम किसी वानर का नहीं था, किसी वानर सैनिक योद्धा का नहीं था। तो आखिर उन्होंने जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था तो उनकी सहायता क्यों नहीं की। तब अगस्त ऋषि हनुमान जी के बारे में श्री रामचंद्र जी महाराज को बताना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे वीर बजरंगबली का जन्म श्री रामचंद्र जी महाराज की सहायता के लिए हुआ था, क्योंकि देवर्षि नारद ने विष्णु भगवान को यह श्राप दिया था कि आपको इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा और वानरों से आपको सहायता लेनी पड़ेगी, आपको स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, और जब वानर आपकी सहायता करेंगे तभी आप अपनी स्त्री को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उनको देवर्षि नारद के द्वारा श्राप दिया गया था। वही उसी श्राप की पूर्ति के लिए विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए और उनकी सहायता के लिए शंकर भगवान वीर बजरंगबली के रूप में अवतरित हुए। माता अंजना के गर्भ से एक सुनहले रंग का भारतवर्ष में पर्वत है, वहीं के राजा थे केसरी नाम के वानर और उनकी पत्नी का नाम था अंजना। उन्हीं के गर्भ से वीर बजरंगबली का जन्म हुआ था और वीर बजरंगबली का जन्म वायु देवता की सहायता से हुआ था, क्योंकि भगवान शंकर के तेज को, ऊर्जा को वायु देवता ही ला करके माता अंजना के गर्भ में स्थापित किए थे। इसलिए वीर बजरंगबली को शंकर सुवन भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है, केसरी नंदन भी कहा जाता है और अंजनी के लाल भी कहा जाता है। वीर बजरंगबली बचपन से ही बहुत ही चंचल थे। एक बार उन्हें भूख लग गया तो जब सूर्य भगवान उस समय उदित हो रहे थे तो उन्हीं को उन्होंने फल समझ लिया और आकाश में उड़ान भर दिए और जाकर के सूर्य भगवान को जाकर के निगल गए। सूर्य भगवान देखे कि इस बालक के माध्यम से भविष्य में बहुत सारा कार्य होना है, इसलिए उन्होंने अपने तेज को कम कर लिया। जब सारी सृष्टि में अंधेरा छा गया तो सभी कोलाहल मचाने लगे। जब वीर बजरंगबली सूर्य भगवान को निगलने के लिए गए, सूर्य को निगलने के लिए गए, तो उसी समय राहु भी सूर्य को निगलने के लिए गया था, क्योंकि समय समय पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते रहता है। तो राहु भी सूर्य को ग्रास बनाने गया था, लेकिन राहु के स्थान पर वीर बजरंगबली पहुंच गए और उन्होंने सूर्य को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। इससे राहु क्रोधित हो गया और वह इंद्रलोक चला गया और इंद्र से कहता है कि हे देवताओं, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तुमने हमें अधिकृत किया था कि मैं सूर्य और चंद्र को समय समय पर अपना ग्रास बना लूं, लेकिन आज कोई दूसरा ही राहु, जब मैं सूर्य को निगलने के लिए जा रहा था तो आज कोई दूसरा ही राहु आया और सूर्य को निगल गया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और वे
उस स्थान पर गए जहां पर हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, और देखते ही वे क्रोधित होकर के अपना वज्र हनुमान जी पर चला दिए, जिससे उनका ठोड़ी टूट गया। इसलिए हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि उनका ठोड़ी इंद्र के वज्र से टूट गया था। जब वायु देवता देखते हैं कि इंद्र का वज्र हमारे पुत्र को नुकसान पहुंचा दिया है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और हनुमान जी को लेकर के एक गुफा में चले जाते हैं और सारी सृष्टि का वायु रोक देते हैं, जिससे सारे प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं और सारे देवता भी बहुत ही उनको दिक्कत होने लगता है। सारे देवताओं को भी बहुत ही पीड़ा होने लगती है। तब जाकर के सभी देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं कि आप इस समस्या का निराकरण कीजिए, ऐसे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि वायु चलना ही बंद हो गया है। तब ब्रह्मदेव अपने दिव्य तेज से अंतर्मन से देखते हैं कि क्या क्या घटना हुई है, और सभी को लेकर के उसी स्थान पर जाते हैं जहां वायु देवता हनुमान जी को गोद में लिए गुफा में बैठे होते हैं। जैसे ही ब्रह्मदेव को और सारे देवताओं को वायु देवता देखते हैं तो ब्रह्मदेव के चरणों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, देखिए आज इन देवताओं ने हमारे पुत्र का क्या कर दिया है, इसके कारण मैं सारे सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे वायु देवता, आप चिंतित ना हो, मैं अभी हनुमान को ठीक किए देता हूँ। और जैसे ही ब्रह्मदेव हनुमान के मस्तक पर हाथ फेरते हैं तो हनुमान जी पुनः उठ करके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सारे देवता मिलकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मदेव आशीर्वाद देते हैं कि ब्रह्मशिर अस्त्र हो या ब्रह्मास्त्र हो, हनुमान का कोई भी अस्त्र कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। और इंद्रदेव आशीर्वाद देते हैं कि हमारा वज्र भी हनुमान को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है, और अपना शस्त्र भी हनुमान जी को प्रदान करते हैं। शंकर भगवान भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारा पशुपति अस्त्र हो, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना हूँ, हमसे तुम कभी पराजित नहीं होगे। इस तरह से जितने भी देवता होते हैं सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सूर्य भगवान आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले दिन में मैं तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा। इस तरह से सारे देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देने के बाद वायु देवता संतुष्ट हो जाते हैं और सारी सृष्टि में फिर से वायु चलना प्रारंभ हो जाता है। अब हनुमान को इतनी शक्ति मिल गई थी और बाल्यावस्था होने के कारण और वानर योनि में उत्पन्न होने के कारण वे बहुत ही चंचल थे। तो जितने भी वन में तपस्या करने के लिए ऋषि मुनि रहते थे उनको वे तंग किया करते थे। सभी ऋषि मुनियों को उनके शक्ति का ज्ञान था, इसलिए ऋषि मुनि कुछ नहीं कर पाते थे। इसी तरह से उद्दंडता करते हुए हनुमान जी एक बार तपस्वी ऋषियों के संपर्क में आए और उन्हें प्रताड़ित करने लगे, उन्हें सताने लगे, जिससे वे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शक्ति का जब तक कोई आभास नहीं कराएगा तब तक के लिए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। और इसीलिए हनुमान जी उसी दिन से अपने सारी शक्ति को भूल जाते हैं और सामान्य वानर की तरह रहने लगते हैं। इसलिए जब बाली सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिए थे तो हनुमान सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वे अपनी शक्ति को भूल चुके थे। उनको यह श्राप था कि जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का आभास नहीं कराएगा तब तक उनका शक्ति वे उनको याद नहीं रहेगा। और वही जब माता सीता को खोजने की बारी आई, माता सीता का पता लगाने की बारी आई, तब जामवंत जी ने
हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास कराया कि हे हनुमान, तुम रुद्र के अवतार हो, तुम श्री राम की सहायता के लिए आए हो, तुम में अपार शक्ति है, तुम्हें वायु का आशीर्वाद है, तुम्हें इंद्र का आशीर्वाद है, तुम्हें ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर शंकर भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर सूर्य भगवान का आशीर्वाद है, तुम जो चाहोगे तुम वो कर सकते हो और माता सीता का खोज अवश्य तुम करोगे। तब हनुमान जी को अपने शक्ति का आभास होता है और वे छलांग लगाते हैं और लंकापुरी में पहुंच जाते हैं और माता सीता का खोज करके आते हैं। और उसके बाद राम रावण में युद्ध होता है। उससे पहले हनुमान जी पूरे लंका नगरी का विध्वंस कर देते हैं, लंका में आग लगा देते हैं, जिससे रावण सेना पूरी तरह से डर जाती है। उनमें यह भय समा जाता है कि एक वानर में जब इतना शक्ति है तो सारे वानर जब आ जाएंगे तो कितना उसमें शक्ति होगा। और इससे रावण की सेना में एक कोलाहल मच जाता है। हनुमान जी की सहायता से, नल नील की सहायता से समुद्र में सेतु बंधन किया जाता है। उसके बाद भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध होने में जब भी बहुत बड़ा कोई संकट आ जाता है, जब श्री रामचंद्र जी महाराज को, लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया जाता है, तो हनुमान जी की सहायता से फिर से वे नागपाश से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब लक्ष्मण जी को इंद्रजीत के द्वारा और रावण के द्वारा 2-2 बार शक्ति बाण मार दिया जाता है, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वहां से पर्वत को उखाड़ करके ले आते हैं और उस पर्वत में उगे हुए मृत संजीवनी एवं संजीवन बूटी की सहायता से फिर से लक्ष्मण जी को जीवित किया जाता है और उसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा साथ होता है। इसलिए हनुमान जी का हम लोग इतना अच्छे तरीके से याद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। श्री राम की सहायता के लिए ही हनुमान जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और इस तरह से युद्ध लड़ते हुए अपनी लीला हनुमान जी दिखाते हैं। और उसमें बहुत सहायता करने के बाद श्री रामचंद्र जी महाराज रावण पर विजयी प्राप्त करते हैं और माता सीता को दोबारा प्राप्त करते हैं और धर्म का विजय होता, अधर्म का नाश होता है और सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होता है। तो यही आज की कथा है। हनुमान जी का यही जीवन चरित्र है और हनुमान जी को श्री राम का नाम अति प्रिय है। श्री रामचंद्र जी महाराज का वह जीवन भर नाम लेते रहे, इसीलिए आज हम लोग उन्हें बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान प्राप्त है, माता सीता का वरदान प्राप्त है, श्री रामचंद्र जी महाराज का वरदान उनको प्राप्त है कि जब तक राम का गुणगान इस पृथ्वी लोक पर होते रहेगा तब तक तुम भी इस धरती पर रहोगे और राम के भक्तों की रक्षा करोगे, उनकी सहायता करोगे और उनकी मनोकामना पूर्ण करोगे। तो आज की कथा से हमें यही सीख मिलता है कि अपनी शक्ति का सही जगह पर उपयोग करना है, गलत जगह पर उपयोग नहीं करना है। और धर्म की रक्षा के लिए सदैव जो कार्य करता है तो वो भगवान को भी प्रिय होता है और भक्त को भी प्रिय होता है। और उसमें जामवंत जी जिस प्रकार से हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास कराए और तब हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र की सहायता के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हो गए। उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो भी उनका समर्थ था, शक्ति था, वो सभी का आभास करते हुए उन्होंने अच्छे तरीके से युद्ध लड़ा, श्री रामचंद्र जी महाराज की सहायता की, जिससे श्री रामचंद्र जी महाराज धर्म युद्ध में विजयी को प्राप्त हुए। उसी प्रकार हम जितने भी सनातनी बंधु बांधव हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि जामवंत की तरह सभी सनातनी बंधु बांधवों को, जिनको ज्ञान नहीं है, सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, उनको धर्म का सही मतलब समझाना, जिससे वे जो अधर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना धर्म बदल लेते हैं, तो उनको जब सही ज्ञान हो जाएगा तो
वे किसी की बात में नहीं आएंगे और वे स्वयं की भी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, अपने सनातनी बंधु बांधवों की भी रक्षा करेंगे और सत्य सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे और अपने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। इसलिए हम सभी को भी जामवंत की तरह काम करने की जरूरत है। जब जामवंत ने श्री रामचंद्र जी महाराज की सहायता के लिए हनुमान जी को जागृत किया, उनको उनकी शक्ति का आभास कराया, तब हनुमान जी रावण पर बहुत बड़ा काल बन करके टूटे। उसी प्रकार से यदि हमने सभी सनातनी बंधु बांधवों को अपने धर्म का उनको एहसास करा दिया तो कोई भी हमारे धर्म का बाल बाका नहीं कर पाएगा और हमारा सत्य सनातन धर्म फिर से पूरे विश्व में पुनर्स्थापित होगा और धर्म की रक्षा होगी, अधर्म का नाश होगा और कोई भी हमारे भारतवर्ष के ऊपर, हमारे सनातनी बंधु बांधवों के ऊपर आंख टेढ़ी करके देखने का हिम्मत भी नहीं करेगा। तो आज की धर्म चर्चा में इतना ही और अगले दिन और विशेष कथा श्री रामचंद्र जी की करुण गाथा आप सभी को सुनने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।